विदिशा में दिव्य दरबार के दौरान आपने दूसरी बार मोहन यादव सरकार को चेतावनी दी कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। हिंदुत्ववादी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा, ये भी हम कह देते हैं। इसलिए अवसर है, और अवसर है तो अपना कार्य कर लेना चाहिए। जीवन भर नरेंद्र मोदी की गाथा गाएंगे लोग। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, आपने उनके समर्थन में कल बयान दिया है, आखिर उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो वस्त्र उतारने पर महाभारत हो गया, इधर वस्त्र पहनने के लिए कह दो तो उस पर महाभारत हो रहा है। और उसी में कई महिलाएं हैं जो बड़ा उनका विरोध कर रहे हैं। हाँ, पीड़ा होती है देख करके। आप लोगों की बात, जो मन की बात है, पर्चे पर लिख देते हैं। जी हाँ। आखिर क्या ऐसी शक्ति है जो आपको महसूस होती है और फिर आप उनकी बातें पर्चे पर लिख देते हैं, वो सत्य भी हो जाती हैं? ये बीजेपी या कांग्रेस सरकार नहीं है, हमारी सरकार इनसे कई गुना बड़ी है। और ये दो कौड़ी की राजनीति के चक्कर में हम अपना अध्यात्म कभी बर्बाद नहीं कर सकते। हिंदू को अब एक आस मिली है कि हमको गौ माता की आवाज उठाने का मौका मिल रहा है, और वो भी हिंदुत्व के शेरों के साथ में मिल रहा है। पीछे कोई नहीं हटने वाला है, कोई नहीं मानेगा इस यात्रा में आएगा। शब आएंगे, हम तो किसी को नहीं रोक सकते हैं। सरकार के पास बल होगा तो रोक के दिखाए। नमस्कार, बातों का सफर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं आध्यात्मिक और गौरक्षा के लिए आवाज बुलंद करने वाले गुरु, जो कि अपनी दिव्य शक्ति और भविष्यवाणी बताने के लिए जाने जाते हैं। इस समय विदिशा में मौजूद हैं। स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस आंदोलन को लेके और कैसे भविष्यवाणी वो बताते हैं। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। विदिशा में आपका शायद पहली बार आना हुआ है। हाँ जी, पहली बार आए। कैसे विदिशा की जनता लगी और कैसा दिव्य दरबार आपको? बड़ा अच्छा लगा। कल पहला दिन था हमको, और विदिशा के लोग बड़े भावुक हैं, बड़े भोले हैं, बड़े सहज हैं, सरल हैं। वो अच्छा लगा यहाँ आके। इस समय दिव्य दरबार चल रहा है, इसकी क्या खासियत है? दिव्य दरबार की खासियत है कि दरबार में जो लोग आते हैं, परेशान लोग, उनको दरबार में समाधान मिल जाता है। आप लोगों की बात, जो मन की बात है, पर्चे पर लिख देते हैं। जी हाँ। आखिर क्या ऐसी शक्ति है जो आपको महसूस होती है और फिर आप उनकी बातें पर्चे पर लिख देते हैं, वो सत्य भी हो जाती हैं? ऐसा है, हमारे यहाँ अर्जी का विधान है और सिद्धियों का हमारा देश है भारत। तो यहाँ पर जब कोई आकर के 11 लौंग चढ़ा के अर्जी लगाता है, तब हम उसके बारे में बताने का प्रयत्न करते हैं, भगवती से निवेदन करते हैं। जो अदृश्य शक्तियाँ आज भी विद्यमान हैं, उनका आदेश होता है तो उनके बारे में लिख दिया जाता है, और जो पर्चे पर लिख दिया जाता है वो कभी कटता नहीं है। ऐसी विशेषता है। अब इसी को लोग चाहे चमत्कार समझ ले में, चाहे मन की बात समझ ले में, पर हम तो इसको समाधान जानते हैं। व्यक्ति आया इस उद्देश्य से है, ये उसकी परेशानी है और ये उसका समाधान है। तो हम लोग समाधान पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि कोई बहुत बड़े चमत्कार पर। जी हाँ। 9 वर्ष की उम्र में आपने बैराग्य धारण किया जी। और इतनी बड़ी कहेंगे कि इतना बड़ा कदम उठाना एक छोटी सी उम्र में, ये कैसे आपके मन में आया? ये सब आज की व्यवस्था नहीं है। देखिए क्या होता है, कोई 20, 22, 25 साल की उम्र के व्यक्ति को बहुत बड़ी सिद्धि फलित हो जावे, इतनी साधना हम लोग इतनी कम समय में नहीं कर सकते हैं। ये पुराना है, आज का नहीं, बहुत पुराना है, जिसको हम लोग प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध से जो जुड़ा हुआ था, बस उसका कनेक्शन कुछ बाकी था। थोड़ा बहुत हनुमान जी की कृपा हो गई, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद हो गया, और उस कृपा से ये सिद्धियां सार्थक हो गई, और ये देश और समाज के हित में लग रहे हैं। आपके कोई गुरु रहे हैं, और यदि रहे हैं तो तपस्या कैसी आपने करी? जी हाँ, हमारे गुरु हैं धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिनके सानिध्य में हम रहे, और उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी है आज वो दिख रहा है। जी। जो आपका धाम है, कोई विशेष धाम है आपका, और क्या दरबार वहीं धाम पर लगता है, कोई विशेष दिन है या फिर आप नहीं, ऐसा नहीं है। आते हैं? हमारा तो धाम अभी तक हमने कहीं चुना नहीं है। हम तो जहाँ जाते हैं वहीं धाम बन जाता है हनुमान जी की कृपा से। उद्देश्य थोड़ा अलग है। एक मंदिर में भीड़ नहीं, हर एक मंदिर में भीड़ चाहिए। जी। और एक जगह केवल यात्रा नहीं, भारत के हर एक कोने में गौ माता की सनातन धर्म की यात्रा चाहिए। इसलिए यदि एक जगह मंदिर बना के बैठ जाते तो शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सफलता नहीं हो पाती उस काम में। और स्थान नहीं बनाया तो हर एक जगह जहाँ जाते वहीं सनातन धर्मियों की भीड़ लगती है। तो हर एक मंदिर में हमें भीड़ चाहिए। इस उद्देश्य के कारण अभी तक हमने स्थान नहीं बनाया, पर अब लोग परेशान हो रहे, बाहर से आ रहे हैं, जल्दी बनाएंगे।
वृंदावन से आपकी यात्रा शुरू हुई, ऐसे कैसे कुछ खास अनुभव आप नहीं, साझा- वृंदावन से तो प्रारंभ नहीं हुई है यात्रा हमारी। यात्रा तो हमारी जो 9 वर्ष की आयु में प्रारंभ हुई, वो सबसे पहला स्थान था मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिले में परमहंसी गंगा आश्रम क्षेत्र, जी। जो कि धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की तपोस्थली है। उस स्थान से यात्रा प्रारंभ हुई और फिर आज देख रहे हैं गौ माता के लिए निकले। 90 दिवसीय गोरक्षा जागरण यात्रा निकाल रहे हैं आप, जी इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि गौ की रक्षा हो। इसका नाम जब आप समझते हैं ना, गौ रक्षा जागरण यात्रा, जी। तो जागरण की यात्रा है ये। जागरण का मतलब जगाना। गाय के प्रति जो लोग सो रहे हैं, चाहे वो देश के सनातन धर्मावलंबी हो गए, चाहे देश की कोई राजनेता हो गए, जो लोग भी गौ माता के विषय में सो रहे हैं, हम उनको जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये सब लोग जागें और जाग करके गौ माता के लिए बुलंदी घोष के साथ आवाज उठावे। इसमें मूल हमारा उद्देश्य ये है कि गाय माता राष्ट्र माता घोषित हो गए। तो राष्ट्र माता की जब हमने आवाज उठाई तो हमारी बात सुनी नहीं गई। जब नहीं सुनी गई तो पर हमने उसको लेकर के राष्ट्र की जगह पे ग्राम माता घोषित करना प्रारंभ किया। खाली हम बैठ नहीं सकते, गौ भक्त लोग हैं, कुछ तो करें। तो हमने इसलिए ग्राम माता घोषित करना प्रारंभ किया। अच्छा, हमने समझा कि देश चलता है संविधान से। संविधान कह रहा है बहुमत की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, और जब बहुमत की आवाज को कोई नहीं दबा सकता है, तो इस विषय को लेकर के हमने 10,000 ग्राम पंचायतों में गाय माता को ग्राम माता घोषित किया। मध्य प्रदेश के आधे प्रदेश की आवाज हो गई अब तो ये। तो जब आधे प्रदेश की आवाज है मध्य प्रदेश की, तो इस आवाज को कौन दबाएगा? यही तो बहुमत की आवाज है ना, संविधान जो कह रहा है। तो आने वाली गोपाष्टमी तिथि में हम ये सारे पत्र मोहन यादव को देने वाले हैं, और वो गौ माता को राज्य माता की उपाधि देवें, और ये बात पर मोहर लगा देवें कि देश संविधान से चलता है, और संविधान में बहुमत की जो आवाज है उसको कोई दबा नहीं सकता है। इसीलिए गौ रक्षा जागरण यात्रा निकाली गई है, जो कि विदिशा में भी 3 यात्रा है। जी। विदिशा में दिव्य दरबार के दौरान आपने दूसरी बार मोहन यादव सरकार को चेतावनी दी कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। आखिर बीजेपी को हिंदूवादी सरकार बताने के बाद आप कैसे वो चेतावनी सीएम मोहन यादव को दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है, चेतावनी का मतलब क्या होता है? लगाम। जी। वर्तमान में जो सरकार है, हम उस सरकार का बड़ा सम्मान करते हैं। इसलिए भी सम्मान करते हैं क्योंकि धारा 370 हटाने वाली यही सरकार है। इसलिए भी सम्मान करते हैं क्योंकि 550 वर्ष पुराना जो कलंक था राम मंदिर का, उस राम मंदिर का कलंक मिटाने वाली भी बीजेपी सरकार है। और जो सरकार 55 वर्ष तक रही, उसके हम समर्थक 1% नहीं है, और ना जीवन में कभी होंगे ऐसी सरकार के समर्थक। उसका सबसे मूल कारण यही है क्योंकि ये सरकार जो है हमें हिंदूवादी दिखती है। इससे थोड़ी सी हमें आशा है कि ये धर्म का आचरण कर सकते हैं ये लोग। तो इसलिए हम इनको बार-बार चेतावनी देने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो मौजूदा सरकार किसी की भी हो, अभी जो बीजेपी है, तो बीजेपी को देख करके लोग तालियां बजाते हैं, उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। प्रबल आदमी को देख करके सब ताली बजाते हैं, लगाम लगाने कोई खड़ा नहीं है। तो हमने ऐसा विचार किया कि देश की इन राजपीठों पर लगाम लगनी चाहिए, और वो लगाम लगाने वाला कोई एक आध आदमी तो होना चाहिए। बाही-बाही तो सब कर रहे हैं। कहा कि सबसे अच्छा वाला रास्ता तो यही है कि आप बाही-बाही करो, आपकी जय-जयकार होगी उनके सामने, सब राजनेता बैठेंगे। हमने कठिन वाला रास्ता चुना है, क्योंकि हमें गौ माता ही नहीं, हमें भारत देश को विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु बनाने के लिए पहले हमको अपने धर्म को सुरक्षित करना पड़ेगा। धर्म सुरक्षित होगा तब जाकर के हमारे यहाँ पर भारत को हम विश्व गुरु कह सकते हैं। विश्व गुरु का, गुरु की उपाधि जानते हैं किसको दी जाती है हमारे यहाँ? गुरु की उपाधि हमारे यहाँ उस व्यक्ति को दी जाती है जो प्रखर होवे, जो मर्यादित होवे, जो धर्म का आचरण करता होवे। धर्म का आचरण करने वाला गुरु कहलाता है। अब जब आप विश्व गुरु बनने के लिए जा रहे हैं, अमर्यादित ढंग के आपने कपड़े पहन रखे हैं, काहे का विश्व गुरु कहलाएगा ये? विश्व गुरु यानी इस देश की संस्कृति, इस देश के शिष्टाचार से जब अन्य देश आकर के और एक ज्ञान लेवें, प्रखरता के साथ बोलें कि हाँ, संस्कृति का देश यदि कोई है तो वो भारत देश है, कि जो राम की मर्यादा से देश चलता है, जो कृष्ण की मर्यादा से देश चलता है, जहाँ पर गऊ को घर-घर में पाला जाता है, जहाँ गाँव-गाँव, नगर-नगर क्षेत्रों में यज्ञ अनुष्ठान हवन होते हैं, वो विश्व गुरु कहलाता है। यदि आपके देश की व्यवस्था को आपने चरित्रहीनता लाद ली है, कि चरित्रहीनता ही भारत देश में विश्व गुरु बनाएगा, तो ये विश्व गुरु बनने की ओर नहीं है। 45 में बताने वाला सपना बीजेपी की तरफ से झूठ है, हम आज कह देते हैं। इसलिए पहले धर्म संस्कृति को बचाना आवश्यक है, ताकि हम लोग मर्यादा में बने रहें। जी। मर्यादा की बात हुई, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज काफी ट्रोल हो रहे हैं, आपने उनके समर्थन में कल बयान दिया है।
आखिर उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं, वो एक बहुत विद्वान वक्ता हैं और सेवा और समर्पण जो अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ आज तक, पर सेवा और समर्पण मैंने जो उनका सुना है, ब्राह्मणों के चरण धुलना, वृद्ध माताओं की सेवा करना, भारत की कौन-सी मीडिया उनका कवरेज कर रही, मैं ये जानना चाहता हूँ पहले। आज तक किस मीडिया ने कवरेज किया? किसी ने नहीं किया, क्योंकि सत्य दिखाने का सामर्थ्य आज भारत की मीडिया में नहीं बचा है। ये जितने जाकर के ये दोगले लोग अनिरुद्धाचार्य को टोकने का काम कर रहे हैं ना, ये सब चरित्र से गिरे हुए लोग हैं। नहीं तो अनिरुद्धाचार्य जी के मुख से जो बात निकली वो मैं मानने तैयार हूँ, गलत बोल दिया। पर गलत इतना बड़ा भी कोई गलत नहीं बोला, जो देश में चल रहा है उसी को तो बोला है। और गलत को गलत कह देना, यदि कहीं इस देश में व्यक्ति के ऊपर ऐसे कुठाराघात किए जा रहे हैं, उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि ऐसे गलत को कहने के लिए भारत देश की व्यासपीठ को बरहमेश तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है, ये राम के आचरण से चलेगा। एक बार हुआ था, एक बार वस्त्र उतारे थे, तो वस्त्र उतारने पर महाभारत हो गया था। इधर वस्त्र पहनने के लिए कह दो तो उस पर महाभारत हो रहा है, और उसी में कई महिलाएं हैं जो बड़ा उनका विरोध कर रहे हैं। हाँ, पीड़ा होती है देख करके। इसलिए हम अनिरुद्धाचार्य जी के साथ हैं, क्योंकि जो देश में हो रहा है वो उन्होंने बोला। अभी जरा यहाँ से जहां हम लोग बैठे ना, इसी भोपाल में मैं आपको बोल रहा हूँ, इसी भोपाल क्षेत्र में, विदिशा क्षेत्र में, आप शाम के 7 बजे के बाद किसी एकांत स्थान पर निकल जाइए। आपको यह तो मर्यादित आप है तो आपको सिर नीचा करके निकलना पड़ेगा, या फिर उस जगह को आप दोबारा त्याग देंगे, जाना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हो रहा है ये जो अनिरुद्धाचार्य बोले हैं, और नहीं हो रहा है तो हमारे पास आवे कोई प्रमाण देवे, हम उनको प्रमाण देने के लिए तैयार। जी हाँ। वापस आपकी यात्रा पे आना चाहूँगा। जिला प्रशासन ने यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी, लेकिन फिर भी आप 53,000 में से 40,000 गाँव के समर्थन के साथ यात्रा निकालने की यात्रा तो निकलेगी। देखिए, आरटीओ पास वाहन की यात्रा को कौन रोकेगा? जी। और हम कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई ना आवे, हम तो मना कर रहे हैं, चलो भैया। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ कि भैया बहुत ज्यादा लोग उस यात्रा में सम्मिलित ना होवें। कोई मानेगा? गौ भक्त नहीं मानेगा, सनातनी हिंदू नहीं मानेगा, क्योंकि हिंदू को अब एक आस मिली है कि हमको गौ माता की आवाज उठाने का मौका मिल रहा है, और वो भी हिंदुत्व के शेरों के साथ में मिल रहा है। पीछे कोई नहीं हटने वाला है, कोई नहीं मानेगा इस यात्रा में ना आए बिना। सब आएंगे, हम तो किसी को नहीं रोक सकते हैं। सरकार के पास बल होगा तो रोक के दिखाए, और रोकने का साहस तो करे एक बार, फिर हम अपनी योजना भी तो बनाएंगे कुछ, या बनाए होंगे। इतनी बड़ी यात्रा, इतने सारे लोग, 10,000 ग्राम पंचायत में लिखित गौ माता को ग्राम माता घोषित करके लेकर के जो आदमी 90 दिन में आ रहा है, कुछ तो योजना होगी। भारत देश के राजनेता को चुनौती है, यदि एकाध कोई राजनेता अपने क्षेत्र के पूरे ग्रामों में गया होगा तो। विधायक नहीं गया होगा आज तक अपनी विधानसभा के ग्राम पंचायतों में, पर उसके बाद हम लोग गांव गांव तक जाकर के पहुंच करके अपने गौ भक्तों को पहुंचा करके गौ माता को ग्राम माता घोषित कर रहे हैं। कितना बड़ा विशाल सिस्टम नहीं होगा इसके पीछे? इसके पीछे बहुत बड़ी सत्ता काम कर रही है। ये भूल है सरकार की कि इस यात्रा को रोक लेगी, असंभव। जी हाँ। कुछ समय पहले आपने एक आंकड़ा दिया था कि आज़ादी के समय 78 करोड़ गौवंश थे और जो घटते-घटते 17 से 19 करोड़ हो गए हैं। आखिर आप अपने इतने आंकड़ों पे दृढ़ कैसे हैं? देखिए, ऐसा है, हम लोगों ने जब दृष्टिपात किया कुछ व्यवस्थाओं पर, तब 1947 में जब जनगणना हुई थी, तब 78 करोड़ गौवंश का वहां पर लिखित में आता है, और 78 करोड़ गाय के साथ में इधर 30 करोड़ हमारे पूर्वजों का आया था। ऐसे ही था, जैसे 36 करोड़ था, पर 5-6 करोड़ को हम अपना नहीं मानते हैं, तो 30 करोड़ लोग जो थे वो हमारे पूर्वज थे। 78 करोड़ गौ माता उस समय वर्तमान में थी। जब आज हम लोगों ने आंकड़ा निकलवाया, तो आज गाय की स्थिति पूरे देश में 16 से 17 करोड़ बची है, देश भर में। इसका मतलब यह है कि 55 साल जो सरकार इस देश में रही है, उसने गाय के बीफ का निर्यात किया है। गौ हत्या को पूर्ण रूप से उसने बढ़ावा दिया है। जगह जगह पर गौ हत्या हो रही है, इसमें लेस मात्र किंचित मात्र संदेह नहीं है। अभी एक राजस्थान में एक जगह है, हमको स्मरण नहीं आ रहा है वो जगह का नाम, पर वहां एक बैल और गाय माता का व्यापार किया जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है, और खुलेआम व्यापार करके गाय को बैल को बेचा जा रहा है। लेने वाले कौन है? बोले किसान लेने आ रहा है। कौन सा किसान खेती कर रहा है बैल से, बताओ जरा हमें। एक महाराज जी हैं, गौ माता के बड़े भक्त हैं, उन्होंने तो कह दिया कि हमारे पास 22,000 बैल है, आ जाओ, हम निःशुल्क देने के लिए तैयार है, उनसे ले लो फ्री।
पैसा में लेने क्यों? तो वो किसान नहीं है, वो गौ तस्कर हैं। और बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लीगल तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से गाय को रोड पर खड़े करके बिकवाने का काम कर रही है। दुर्भाग्य नहीं, शर्मसार बात है। सबसे बड़ी शर्मसार बात यह है कि बीजेपी के शासन में जो हिंदुत्व की सरकार है, उस हिंदुत्व की सरकार में खुलेआम गाय बिक रही है। किस लिए? कटने के लिए। जी, हजारों लाखों गाय जो रोड पे खड़ी है, वो गाय को लोग अपने घर में नहीं रख रहे हैं। आप कैसे दावा कर देते हैं कि देसी गाय, बेदलक्षणा गाय कोई लेने के लिए आ रहा है मेले में? ये मेला 2014 में बीजेपी सरकार के निर्देश अनुसार मेरे ख्याल से हाई कोर्ट से फैसला आया था, तो निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद भी यहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं है। और वहां पर भजन लाल शर्मा बैठे हुए हैं, एक शब्द उनके तरफ से नहीं आया। गौ भक्तों ने जाकर के वहां रोकने का प्रयत्न किया मेले को, पुलिस प्रशासन गुंडों की तरह उनको ले जाकर के जेल में डाल रही है। गौ भक्त हमारी बहन गई हुई थी वहां पर, गौवत्स बहन जो हमारी है, उनके यहाँ पर अभी हम 2 दिन बाद जाने वाले, राजस्थान जा रहे हैं। कल विदिशा का कार्यक्रम पूरा करके और परसों हम सवेरे राजस्थान पहुंच जाएंगे। जी, ये यात्रा केवल एक जगह सीमित नहीं रहने वाली। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और चाहे कोई अन्य प्रदेश हो, भारत का कोई कोना हो, गौ माता के साथ में जहां तिरस्कार होगा, वहां हमारी पूरी सरकार खड़ी हुई है। ये बीजेपी या कांग्रेस सरकार नहीं है, हमारी सरकार इनसे कई गुना बड़ी है। और ये दो कौड़ी की राजनीति के चक्कर में हम अपना अध्यात्म कभी बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए अध्यात्म की ऊर्जा से हम सनातनियों को संगठित करके और गाय की रक्षा के लिए आगे कर रहे हैं। सुर्खियों में बात रही कि विधानसभा चुनाव से पहले आपने भविष्यवाणी की थी कि यदुवंशी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहेगा। जी हाँ, आपकी पूछ परख हुई उस समय, लेकिन जैसे ही आपने ये मुद्दा उठाया कि राज्य माता गौ माता को किया जाए, जी। उसके बाद आपकी पूछ परख में कमी आई। देखिए, ये तो इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जी। ये तो संसार का नियम है। जब आपका प्रभाव लोग देखते हैं, तब प्रभाव में अभाव लोगों के मन में आ जाता है। कुछ दिन के बाद जब वो स्वयं प्रभाव में आ जाते हैं, तब फिर उनका चेहरा बदल जाता है। ये लोग दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। पहले कुछ समय जबलपुर संस्कार धानी के भी बड़े-बड़े नेता लोग हैं, मंत्री हैं, कोई सांसद हैं, कोई अध्यक्ष हैं, कोई जिला अध्यक्ष हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये सब लोग हमारे पास में, अभी हमने प्रदेश अध्यक्ष की भी तो भविष्यवाणी की थी। जी। सब लोग हमारे पास में भविष्यवाणी की, इनके लिए अर्चन करवाया रात-रात भर बैठ करके। उस समय जब रहता था तो अर्चन के समय तो ये 50 बार फ़ोन करके नेता लोग हमारे पास में आते थे कि भैया कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं है गुरुजी, हमारे को रास्ता दीजिए। तो जब चुनाव का समय रहता है तब नेता लोग आ जाते हैं, ये दोगले होते नेता। तो उस समय ये लोग हाथ जोड़ करके आ जाते, पर 5 साल तो ये अपने बाप को नहीं पूछते, तो हम तो इनके गुरु हैं। नेता मतलब गद्दार, ये पक्का समझ लेना। तो ये लोग अपने सगे बाप के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे, इस पर हम बहुत ज़्यादा अमल नहीं करते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि ये देश शक्ति प्रधान है। इसका प्रमाण यहाँ से हो जाता है कि जो बात मेरे ख्याल से प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को, देश के व्यक्ति को नहीं पता थी, तो उस बात को भविष्यवाणी करके कह दिया गया कि ये संभव होने वाला है। आखिर में कोई भविष्यवाणी आप कुछ करना चाहें? भविष्यवाणी तो नहीं करना चाहेंगे, पर ये ज़रूर हम चेतावनी के साथ प्रदेश, देश में कह देना चाहते हैं, यदि इस देश में, इस धरातल पर, भारत की भूमि पर यदि गौ माता का रक्त गिर रहा है, तो देश कलंकित हो रहा है। भारत भूमि की जो धरा है, वो अपवित्र हो रही है और इसको कई वर्षों तक पवित्र नहीं किया जा सकता है, ये हम बताए देते हैं आज आपकी मीडिया के माध्यम से। हिंदुत्ववादी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमें नहीं पता। इसको भविष्यवाणी भी समझ लेना। इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा, ये भी हम कह देते हैं। इसलिए अवसर है, और अवसर है तो अपना कार्य कर लेना चाहिए। जीवन भर नरेंद्र मोदी की गाथा गाएंगे लोग। एक कोई सिंह आया था जिसने 78 वर्ष पुराना कलंक जो गौ हत्या का था, जो इस देश में गौ कट रही थी बेधक। वैसे तो भारत अभी वर्तमान में पहले नंबर पे आ चुका है गौ मांस के निर्यातकों में, बीफ के निर्यातकों में। हाँ, भारत देश पहले नंबर पर आ गया, पर फिर भी हिंदुत्ववादी सरकार है। नरेंद्र मोदी गाय को के साथ में खेलते भी हैं, शायद माँ मानते या नहीं है तो हमें नहीं पता, पर ये जरूर हम कह देते हैं, इस सरकार में नहीं हुआ तो आगे हमारी कल्पना बेकार रहेगी। जी हाँ, तो अभी तो हम यही कहेंगे कि आप लोग बड़े बलिष्ठ हैं, हिंदुत्ववादी सरकार का आप कहते हैं कि ऐसी आपकी सरकार है, तो हिंदू का सबसे पहला धर्म है गो सुभक्तर्वृधायश्च, गौ की रक्षा करो। जी। आप सुन रहे थे पंडित अनिकेत कृष्ण शास्त्री महाराज जी को। आह्वान बड़ा है, आंदोलन बड़ा है। अब देखा जाएगा कि आखिर सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या फिर क्या कदम उठाती है।
बातों का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। एक नई शख्सियत के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।